नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आई एम सॉरी बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर है कि अपकमिंग टाइम में क्या एक्शंस, क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है अपने पार्टनर की साइड से, ठीक है। सो क्या एक्शंस आ सकते हैं, क्या स्टेप्स हो सकते हैं अपकमिंग टाइम पे, हम उसके ऊपर रिगार्डिंग के ऊपर रीडिंग करेंगे। एंड मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स प्लीज़ दें, ठीक है। बिकॉज़ कुछ है मेरे माइंड में, बट मुझे और टॉपिक्स ट्राई करना है, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह लेट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अदर देन दैट बस जर्नल है, जर्नल की तरह ही लो, और रेजोनेट हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इस टॉपिक के ऊपर और भी रीडिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। अगर उनके साथ आपकी एनर्जी मैच होती है तो आप उन्हें सुन सकते हो। अगर आपको नहीं मैच होती है देन आप थोड़ा सा टाइम गैप करके रिटर्न भी आ सकते हैं, ठीक है। दैट्स टोटली अप टू यू। सो लेट्स सी, आपके पार्टनर का ध्यान करें जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ठीक है। आप जिस भी कंडीशन में है, रिलेशनशिप में है किसी भी तरीके से, या मैरिड है उनके साथ नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल पर ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं से जितना हो सके उतना जर्नल वे में इसको डिलीवर करने की कोशिश करूँगी, बट स्टिल जो आएगा मैं बताऊँगी। हाँ, कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे मैम आपकी रीडिंग नेगेटिव हो रही है कुछ दिनों से। देखिए, मैं यहाँ पे बैठकर शुगर कोट करके, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ भी बोलती रहती हूँ नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो कार्ड्स आएँगे वैसी एनर्जीज़ आएँगी। अगर एनर्जीज़ नेगेटिव है, कार्ड्स नेगेटिव है, तो रीडिंग ऑब्वियसली नेगेटिव होगी। वैसे मुझे कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव लगता नहीं है, बिकॉज़ सब चीज़ आपकी लाइफ में आपको गाइडेंस देने के लिए ही है, ठीक है। आपको अवेयर करने के लिए ही है। आपको आई डोंट नो, शायद लिसनर को सुनने में लगता हो कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बट ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो रीडर को, मुझे तो नहीं पता चलता क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। जो कार्ड्स में आता है मैं वही बोलती हूँ। तो ये तो बल्कि और अच्छी बात है अगर आपको मेरे चैनल पे नेगेटिव भी रीडिंग सुनने को मिलती है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा प्रूफ हो जाता है कि मैं कुछ भी शुगर कोट करके नहीं बोलती, राइट। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि मैम जेन्युइन होकर रीडिंग कर रही हैं। ओके, सो वी हैव एस ऑफ सोड। लेट्स सी व्हाट एल्स हमारे पास क्या है। ओके, वी हैव सिक्स ऑफ कॉइंस इन रिवर्स। आई एम सॉरी, 10 ऑफ कॉइंस है। वी हैव टू ऑफ कप्स, अमेजिंग, टू ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कॉइंस। फैमिली की एनर्जी है, फैमिली का सिचुएशन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है अपकमिंग टाइम पर। वी हैव 4 ऑफ कॉइंस। ओके, फाइनली यहाँ पर एक एक्सप्रेशन की एनर्जी बन रही है। काफ़ी सारी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है आप एक ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं जो इस वक्त या तो किसी तरीके की फाइनेंशियल दिक्कतों से निकल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल रहा है, या फिर ये किसी भी तरीके से इस टाइम पर अपनी लाइफ में एक प्रॉपर एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, एक बैकलॉग्स हो रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से फाइनेंशियली चीज़ें या तो अच्छी नहीं चल रही, कैरियर वाइज चीज़ अच्छी नहीं चल रही, फैमिली टर्म्स में भी हो सकता है डिस्प्यूटेड फैमिली इस टाइम पर चल रही है इनकी। फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहा है। फ्रेंड्स के साथ अभी नहीं बन रही है, फ्रेंड्स के साथ इनकी बहुत अच्छा बॉन्ड, बहुत अच्छा एक कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे इवन ऐसा लग रहा है कि अपने इनके जो कलीग्स हैं या इनके जो को वर्कर्स हैं उनके साथ भी इस टाइम पे इनका तालमेल बहुत खास नहीं बैठ पा रहा। तो ये किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में हो सकते हैं आपके पर्सन जिसमें वो फ़िलहाल सपोर्टिव एनर्जी नहीं है,
या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप फ़िलहाल किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, ठीक है? एंड आपको कहीं न कहीं बार-बार खुद को प्रूफ करना पड़ रहा है, बार-बार खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है, बार-बार आपको चीज़ों को सिरे से सही करना पड़ रहा है, क्लैरिफ़ाई करवाना पड़ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर मुझे एनर्जी लग रही है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर का जो एक्शन है वो काफ़ी इमोशनल ओरिएंटेड है, ठीक है? बिकॉज़ अपने इमोशन से ड्रिवन है ये पर्सन इस समय पे। वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स। डेफ़िनेटली ये पर्सन आपको एक अच्छा एक सोल कनेक्शन, एक सोलमेट की तरह, एक परफेक्ट पार्टनर की तरह आपको देख रहे हैं, ठीक है? स्पेशली विद 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स, ये पर्सन आपको एज़ अ फ्यूचर वाइफ़, एज़ अ फ्यूचर हस्बैंड, ठीक है? इस तरीके की पर्सनैलिटी के अंदर ये आपको देख रहे हो सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से ये आपके बारे में सोच रहे हो सकते हैं एंड यही वजह हो सकती है कि ये पर्सन इस टाइम पर अपनी जो प्रेज़ेंट सिचुएशंस हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या इस टाइम पर अपनी जो प्रेज़ेंट फाइनेंशियल सिचुएशन है, करियर वाइज़ सिचुएशन है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? ये पर्सन अपनी लाइफ़ में कुछ लॉन्ग लास्टिंग या फिर कुछ लॉन्ग टर्म के बेसिस पे चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है? मैं कहूँगी फ्यूचरिस्टिक गोल्स है, फ्यूचरिस्टिक एम्बिशन है इनके। एंड इस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा क्लियर हेडेड नहीं है कि इनको अपने फ्यूचर में क्या चीज़ करनी है या क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से अपने आप को खड़ा करना है, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू शायद ये किसी तरीके से कैरियर वाइज या फाइनेंशियली लॉस से निकल रहे हैं इस समय पे, ठीक है? या इन्होंने लाइक पैसे जिसके अटक जाते हैं, ठीक है? वो वाली एनर्जी भी आ रही, तो हो सकता है इनके पैसे अटक गए हों। पैसा कहीं पे लगाया हो, वहाँ से लॉस हो गया हो, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। इवन फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन किसी तरीके से नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव मैरिज से भी निकल रहे हो सकते हैं, ठीक है? बिकॉज वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कार्मिक बॉन्ड हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? तो काफ़ी हद तक एक नेगेटिव मैरिज, नेगेटिव सिचुएशन से निकल रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स में है या कार्मिक सिचुएशंस में है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, ओके? एंड ये पर्सन बहुत इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत वर्बली एक्सप्रेसिव नहीं है। ये अपने इमोशंस को फ़ील कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस के से ड्रिवन है, ठीक है? मतलब जैसे इनके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, ये पर्सन अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, अपना थिंकिंग चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे, ठीक है? कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं जा रहे हैं। एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में शायद किसी तरीके के फाइनेंशियल लोन के अंदर भी ये पर्सन हो सकता है, फाइनेंशियली इन्होंने कुछ लोन वगैरह ले रखा हो, ठीक है? फाइनेंशियली ये कुछ ना कुछ फैमिली से कुछ लोन ले रखा हो, फैमिली से कुछ फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल एड ले रखी हो, ठीक है? एंड ये पर्सन काफ़ी हद तक इन्होंने सोचा हो कि इस टाइम पीरियड तक ये उसको रिटर्न कर देंगे एंड वो रिटर्न नहीं कर पाए हों, या फिर इतने टाइम पीरियड तक ये इतनी प्रोग्रेस कर लेंगे एंड वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए उन पैसों से, ठीक है? तो काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। डिससैटिस्फाइड एनर्जी मैं यहाँ पे बोलूँगी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं है एंड आपकी तरफ भी अगर ये एक्शन लेते हैं तो ये जस्ट इमोशनली अगर आपकी तरफ मूव कर जाते हैं तो ये सब वही होगा इस समय पे, बिकॉज़ ये पर्सन शायद इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मैरिज या फिर कमिटमेंट ओरिएंटेड तो हैं, ठीक है? लेकिन अभी शायद कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए एकदम रेडी हो जाए, ओके? कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकती है फैमिली बिजनेस में है, फैमिली सिचुएशंस में है, फैमिली का कुछ इनपुट है बिजनेस में, ठीक है? या इनके जॉब वगैरह में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। फैमिली का, इनके आसपास के फ्रेंड्स का, एंड आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी ना बनने की वजह से भी यहाँ पर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, ओके? फाइनेंशियली भी ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर ले रहे हैं रेदर देन देने के, तो लोन वगैरह ये सब चीज़ें इनके सर पे हो सकती है समय पे। ये पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, अपकमिंग एक्शन? ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आके मूव कर सकते हैं, ठीक है? वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन इमोशनली आपकी तरफ आगे मूव कर सकते हैं, आपसे एक लॉन्ग कन्वर्सेशन के अंदर आ सकते हैं, स्पेशली अपनी फैमिली से जुड़े हुए कन्वर्सेशन कर सकते हैं, इमोशन से जुड़े हुए कन्वर्सेशन कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप दोनों की कन्वर्सेशन थोड़ा-सा वर्बल आर्ग्यूमेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है? तो एक दूसरे को वर्बली
पिंच करना या एक दूसरे को वर्बल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर लेकर आ जाना, ठीक है, इस तरीके की कंडीशंस भी यहाँ पर हो सकती है। बिकॉज़ बहुत सॉफ्ट हैंडेड एनर्जी इस टाइम पे नहीं है, हालाँकि ऐसा नहीं है कि अनक्लियर एनर्जी है आपको लेकर, ऐसा भी नहीं है। आपको लेके बहुत क्लियर है, माइंडसेट बहुत क्लियर है, ठीक है, एंड थिंकिंग बहुत क्लियर है, ठीक है, ये अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं चीज़ें। बट ये एक कहते हैं ना कि जो सोचा है वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इनको चीज़ें या तो दिख नहीं रही है, या जो दिख रही है वो एक्चुअल में अम, इन्हें समझ नहीं आ रही है, ठीक है, कि उनको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उसके उसके साथ आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही है, एंड फाइनेंशियली भी आई थिंक जो सेविंग मोड पर है इस समय पे बहुत ज़्यादा बहुत हैवी, तो मुझे यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल मूवमेंट नहीं नज़र आ रही, तो इस वजह से हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टिफ है या रिजिड महसूस करते हो, ठीक है। एंड इस वजह से ये पर्सन पहले आपसे एक लॉन्ग कन्वर्सेशन करना चाहेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर क्लैरिफिकेशंस रखना चाहेंगे, एंड देन ये आपके साथ आगे कुछ मैरिज या कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना चाहेंगे या आगे देखना चाहेंगे, ठीक है। इस तरीके की कंडीशंस, इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर है। ओके, लेट्स सी, हम इनसे देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके प्रति, हमें कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सके तो। अगेन यहाँ पर अगर मुझे कार्ड्स का कुछ ज़ोडिएक साइन का बोलना होगा तो जैसे मैं बोलूँगी वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स है यहाँ पर, ठीक है, हैवी है वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न्स हमारे पास। फॉर सम ऑफ यू आप लोग एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो सकते हो, या फिर आप हो सकते हो कैंसर स्कॉर्पियन पाइसियस, ठीक है, आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई भी। बट ये कुछ ज़ोडिएक साइंस है। वी हैव फिश, अगेन वी हैव पाइशियन एनर्जी, फिश की एनर्जी यहाँ पर है। वी हैव आउल। ये पर्सन डेफिनेटली एक लकी चार्म की तरह भी शायद आपको देखते हो, ठीक है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको एज अ लकी चार्म देखते हैं, एज अ किस्मत की तरह आपको देखते हैं। एंड ये पर्सन आपके साथ एक एक अच्छा रोमांटिक कपल की तरह ही आपको अपनी लाइफ में देखते हैं, ठीक है, ऐसा पर्सन जिनके साथ ये रोमांटिकली जोड़ी बना सकता है, ठीक है, लाइक शादी कर सकता है, कपल कर सकता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उस तरीके से ये पर्सन आपको देखते हैं, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा लकी एनर्जी फील करते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा लकी है इनके लिए, या लाइफ सेवर है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कि आप हो तो ये बहुत ईजिली अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ पाते हैं एंड अचीव कर पाते हैं चीज़ों को। लेट्स सी। ओह, वी हैव सन का कार्ड, अमेजिंग, माउंटेन्स, एंड वी हैव राइडर। इनको बहुत ज़्यादा इजी नहीं लग रहा है ये कनेक्शन, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये पर्सन आपके प्रति आगे तो बढ़ना चाहते हैं, ये आपके प्रति एक डेडिकेटेड भी है, ठीक है, स्पेशली विद आउल एनर्जी, सन एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है आपको लेके, चीयरफुल है, हैप्पी है एंड सेटिस्फाइड हैं। ये पर्सन ये फील भी करते हैं कि आपके साथ ये इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होता है, ये लकी बहुत हो जाते हैं फाइनेंशियली एंड बाकी सारे स्फेयर्स पे भी इनका प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, एंड ये अपनी लाइफ में सक्सेस के प्रति एक गोल अचीव कर पाते हैं, ठीक है, एंड ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे चीज़ लग रही है वो ये है कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। द रीज़न इज़ कि अभी फ़िलहाल इनको ऐसा लगता है बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं अभी जो पार करना बाकी है, जिसको क्रॉस करना बाकी है, ठीक है। एंड जब तक वो क्रॉस नहीं होती, जब तक वो पार नहीं होती, तब तक ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते, बहुत स्पेसिफिक, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ऑल्दो ये पर्सन बहुत ईगर है, एंथुजियास्टिक है किसी पर्टिकुलर डिसीजन को आपकी तरफ लेने के लिए, ठीक है, स्पेशली विद द राइडर। ये पर्सन आपकी तरफ आगे मूव कर सकते हैं, आपकी तरफ मिलने के लिए आ सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल या टेक्स्ट मैसेज एनीथिंग। लेकिन ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, ठीक है, फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो, मूवमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन शायद इस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड नहीं है, ठीक है,
ये जब एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक फील करते हैं, इमोशनली ड्रिवन होते हैं, तब ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन स्पेशली विद द माउंटेन एनर्जी, ये पर्सन जब बहुत ज़्यादा स्टिफ या रिजिड महसूस करते हैं, इन्हें लगता है कि नहीं बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशन से नहीं हो पाएगा, तब तब इन्हें थोड़ा सा ये पीछे हटने लग जाते हैं। आपका इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन यहाँ पे मैटर हो सकता है, ठीक है, आप दोनों कपल हो सकते हो, इंटर रिलीजन इंटर कास्ट हो सकते हो। फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं आपस में, ठीक है, फैमिली नहीं कन्विंस हो रही है, इस तरीके से सिचुएशंस हो सकती हैं। या फिर आप दोनों का मैरिटल स्टेटस एक दूसरे से अलग है, इस तरीके से भी कंडीशंस यहाँ पे हो सकती है। ओके, एक दूसरे में एज गैप काफ़ी हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ओके, ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लेट मी नो कोई भी आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक, कोई नया टॉपिक लगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू एक्सप्लोर एनीथिंग न्यू ऑन दिस चैनल, एंड दैट्स इट। टेक केयर। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।